मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा हैं। ये बात दुनिया पहले से जानती है। अमेरिका भी इस खतरे को भांप चुका है और इसीलिए वो लगातार ईरान की मिसाइल सिटी को टारगेट कर रहा है। लेकिन युद्ध के 11 दिन बाद ईरान ने ऐसा धमाका किया जिसने ट्रंप को चौंका दिया, नेतन्याहू की नींद उड़ा दी। खबर है कि ईरान ने अब मिसाइलों में 1 टन यानी 1000 किलोग्राम का बारूद भरकर धमाके शुरू कर दिए थे। ईरान की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि उसने अपनी मिसाइलों को 1 टन के बम से लैस कर दिया है। ईरान ने चली सबसे विनाशक चाल। अल्लाह अकबर। अमेरिका और इजराइल का खेमा बेहाल। ईरान ने दागा 1000 किलो बम वाला हथियार। मिडिल ईस्ट में मचा भयंकर हाहाकार, जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल कमजोर समझ रहे थे, जिन ईरानी मिसाइलों को ट्रंप और नेतन्याहू हल्के में ले रहे थे, उस ईरान के हथियार अब अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। युद्ध के 10 दिन बाद ईरान ने ऐसे धमाके शुरू किए हैं, ऐसे हथियारों से प्रहार शुरू किया है जिसने ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान के जखीरे में ऐसी विनाशक मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के एक एक ठिकाने को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ईरान ने अब ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रचा है जिसमें अमेरिका उलझता जा रहा है, क्योंकि ईरान अब उन हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुका है जिनका एक एक धमाका नेतन्याहू के खेमे में खलबली मचा रहा है। इस खास पेशकश में बताएंगे कि ईरान का वो बाहुबली बम कौन सा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही बताएंगे कि किन किन मिसाइलों में ईरान ने 1000 किलो वाला बम फिट किया है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। इजराइल पर जारी है ईरानी अटैक। ये बड़ी जानकारी, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा इजराइल की ओर से किया गया है। वेस्ट बैंक के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल, ये बड़ी खबर। इस वक्त ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरते हुए देखे गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वेस्ट बैंक के आसमान में ईरान की मिसाइल नजर आई है। हालांकि इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई बार एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ये मिसाइलें इजराइल के तमाम उन इलाकों में जाकर गिर रही हैं जहां पर एक बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा है। अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दी है हमले की। B-1 बॉम्बर ने ब्रिटेन की RAF एयरबेस से उड़ान भरी है। ईरान पर बड़े हमले की आशंका है, ये तस्वीरें बता रही हैं। और अमेरिका की ओर से बाकायदा इसका ऐलान भी किया गया कि आने वाले वक्त में 20 गुना तेजी से हमले ईरान पर किए जाएंगे। और इस बीच अगर B-1 बॉम्बर ने ब्रिटेन की RAF एयरबेस से उड़ान भरी है तो निश्चित तौर पर यह आशंकाओं को बल मिलता है कि आने वाले वक्त में ईरान पर और बड़े हमले अमेरिका और इजराइल की ओर से किए जा सकते हैं। ईरान के पास जितनी भी मिसाइलें हैं उसमें अधिकतर 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है, लेकिन अब ईरान ने मिसाइल में 1000 किलो के बम लगाकर हमला शुरू कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मची हुई है। देखिए रिपोर्ट।
1000 किलो बम वाली तबाही। मिडिल ईस्ट की मुश्किल घड़ी आई। ईरान का 1 टन वाला वेपन। इजराइल अमेरिका की बड़ी टेंशन। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने सिर्फ अपने हथियारों का ट्रेलर दिखाया। जंग के शुरुआती 10 दिन में तेहरान ने सिर्फ अपनी मिसाइलों की ताकत से दुनिया को रूबरू करवाया। लेकिन अब ईरान ने ऐसा धमाका किया है जिसके बारे में ना तो ट्रंप ने कभी सोचा होगा, ना ही नेतन्याहू को कभी अंदाजा रहा होगा। Oh my God. क्योंकि युद्ध में ईरान ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। ईरान अब ऐसे हथियार के साथ युद्ध में उतर गया है जिसका एक धमाका बड़ी तबाही ला सकता है। यह हथियार है 1000 किलोग्राम का बम। जिसे ईरान ने अब मिसाइलों में फिट करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी एरोस्पेस कमांडर जनरल मौसवी के मुताबिक युद्ध में अब केवल 1 टन या उससे ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमलों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और संख्या भी ज्यादा की जाएगी। यह रणनीति ईरान ने अपने दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए बनाई है। तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर 1 टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। पहले जो था वॉरहेड केवल 25 से 40 किलो था। अगर वॉरहेड अगर 1000 केजी का हो गया तो उसकी मार की क्षमता जो है 20 से 25 से 30 गुना बढ़ जाती है। तो जो 25 से 40 केजी का वॉरहेड काफ़ी ज़्यादा बर्बादी कर रहा था, आग लगा रहा था, इमारतें नष्ट कर रहा था। इमेजिन कि 1000 केजी का कितने बड़े पैमाने पर नष्ट करेगा और कितना बड़ा नुकसान होगा जान का और माल का। युद्ध के 10 दिन बाद ईरान ने इन घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर अमेरिका और इजराइल की टेंशन हाई कर दी है। क्योंकि आईआरजीसी ने इजराइल के कई शहरों के अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अब तक का सबसे घातक हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने 1 टन के वॉरहेड वाली खैबर शैकन मिसाइल दागी। आईआरजीसी के मुताबिक तेल अवीव पर 10 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया, जबकि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वीं फ्लीट बेस पर भी मिसाइलों की बौछार की गई। ईरान ने जिस खैबर शैकन मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है वो तेहरान का सबसे घातक हथियार है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। मैन्यूवरेबल वॉरहेड और क्लस्टर म्यूनिशन की वजह से इसकी मारक क्षमता बेहद घातक हो जाती है। इस मिसाइल का एडवांस वर्जन 1 टन वाले वॉरहेड के साथ तैयार किया गया है। इसी हथियार से अब ईरान अपने दुश्मनों का काम तमाम करने में जुटा है। ईरान ने इजराइल के साथ लेयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए खैबर शैकन 4 मिसाइलों से हमला बोला। कई मिसाइलें तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स बेस पर गिरी, जिससे यहाँ जबरदस्त तबाही मची और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई अलग अलग बेस को अपनी मिसाइलों से दहलाया है।
1 टन वॉरहेड वाले मिसाइलें दागकर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। साथ ही यह मैसेज दे रहा है कि उसके जखीरे में अभी भी कई ऐसी घातक मिसाइलें हैं जो जंग का रूप बदल सकती हैं। ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीति को भारी विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर शिफ्ट कर दिया है। 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलें बहुत ज्यादा विनाशकारी होती हैं। एक ही मिसाइल से बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचाई जा सकती है, यानी बेहद कम वक्त में और कम हमलों से दुश्मन को मुसीबत में डाला जा सकता है। ईरान ने अभी 11वें दिन D+11 का दिन है आज, और कल उसने अपने खैबर सिकंद मिसाइल, खैबर सिकंद और जिसको खुर्रम सहर 4 भी कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल से अपने युद्ध की आगाज की है। और वो तकरीबन उसका जो पेलोड है वो 1 टन से ऊपर या 1 टन का है, उसको मानते हैं 100,000 केजीज के ये वो बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर में वो रिट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये एक नहीं है, ये पूरे के सेरे सब म्यूनिशंस उसको फायर होती है, और ये सॉलिड फ्यूल से चलता है। ईरान ने 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक कर ट्रंप और नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इन मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका और इजराइल के वो डिफेंस सिस्टम हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाल रहे हैं। ईरानी मिसाइल अटैक को नाकाम करने में लगे हैं। इन डिफेंस सिस्टम पर अगर ईरान ने 1000 किलोग्राम वॉरहेड वाली मिसाइल दागी तो इन हमलों को रोक पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी सूरत में ईरानी मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। डर इस बात का है कि ईरान की ये मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को निशाना बना सकती है और उसे मिट्टी में मिला सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।